नमस्कार दोस्तों। आपका ट्रेडमार्क किसी ने चुरा लिया, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आपका चुरा लिया, आपके पास एलपीसी सर्टिफिकेट नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपके पास लीगल प्रोसीडिंग सर्टिफिकेट नहीं है और आपका ट्रेडमार्क एक तरीके से देखा जाए तो हाईजैक हो गया। आपका ट्रेडमार्क किसी ने कॉपी कर लिया और आपके पास कोई राइट नहीं। आप कोर्ट में केस भी नहीं डाल सकते, आप कोर्ट के अंदर स्टे भी नहीं ले सकते हो उसके अगेंस्ट में। दोस्तों, आपको नहीं पता ये एलपीसी एक छोटा सा डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आपकी वर्षों की मेहनत, वर्षों की जो भी आपने मेहनत करी है, हार्ड वर्किंग करी है दोस्तों, वो एकदम से खत्म, बिल्कुल जीरो हो जाएगी दोस्तों। और आपको बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। आपका पूरा बिजनेस मिनटों के अंदर जीरो हो जाएगा। आपको अपनी कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा, यानी बंद करना पड़ जाएगा अगर आपके पास एलपीसी सर्टिफिकेट नहीं है, ट्रेडमार्क एलपीसी सर्टिफिकेट नहीं है। दोस्तों, अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है सर्टिफिकेट, आप इसके बारे में डिटेल में बताइए। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल से हम इसको लेते हैं, एग्जाम्पल से कि आपने कहीं पर भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने एक स्टार्टअप डाला हुआ है, आपने कोई भी XYZ के नाम से ट्रेडमार्क ले रखा है, ठीक है दोस्तों, और आपको 4-5 साल से अराउंड 10 ईयर आपको हो गए हैं बिजनेस रनिंग करते हुए। आपका बिजनेस बहुत अच्छी चल रहा है, बहुत अच्छा, जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस है, आपकी जो बैलेंस शीट है बहुत पावरफुल है आज की डेट में, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है आपका। और 10 साल के बाद आपको पता नहीं चला, धीरे धीरे आपकी जो सेल है, जो आपकी एनुअल टर्नओवर है, धीरे धीरे नीचे आना चालू हो गई, वो है आपको पता ही नहीं चला। आपका ट्रेडमार्क हाईजैक हो गया रातों रात, आपको ये भी नहीं पता दोस्तों। तो दोस्तों, आपको इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपने एलपीसी सर्टिफिकेट नहीं लिया, एलपीसी मतलब लीगल प्रोसीडिंग सर्टिफिकेट, आपका ट्रेडमार्क जब रजिस्टर्ड हो जाता है, आपका ट्रेडमार्क जब रजिस्टर्ड हो जाता है देन उसके बाद ही आपको अप्लाई करना होता है वो। और उसको अगर आप कोर्ट में जाते हैं, अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है तो कोर्ट में आप केस भी फाइल नहीं कर सकते, आप उसके अगेंस्ट में स्टे भी नहीं ले सकते हो और आपके पास सारे राइट्स खत्म हो जाएंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। अगर इसको आप जो इसकी नॉमिनल सी फीस है, कोई ज्यादा हाई फीस नहीं है दोस्तों इसको, लेकिन अगर आपने इसको तत्काल वे में इशू कराया, यानी एक ये नॉर्मल एलएमपीसी सर्टिफिकेट फाइलिंग होता है, एक तत्काल फाइलिंग होता है, तो तत्काल में जो आपकी गवर्नमेंट फीस है वो काफी ज्यादा होती है। और अगर नॉर्मल अगर आप पहले से ही ले लेते हैं इसको तो बिल्कुल नॉमिनल फीस होती है इसकी सर्टिफिकेट की। लेकिन आपके पास एक पावरफुल डॉक्यूमेंट हो जाता है अगर इन केस अगर आपका ट्रेडमार्क कोई भी कॉपी करता है या मिलता जुलता ब्रांड मार्केट में लेके आता है, तो दोस्तों फिर आप तुरंत इमीडिएटली बेसिस पे आप कोर्ट मूव कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में आप स्टे ले सकते हैं दोस्तों। और जब आप स्टे ले लेंगे तो उसका बिजनेस ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और उसको एक हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। आपकी जितनी भी बिजनेस की, जितनी भी आपकी रेप्यूटेशन खराब हुई है, ब्रांड की रेप्यूटेशन खराब हुई है, ट्रेडमार्क की, जितना भी आपका लॉस हुआ है वो एक मेथड से कैलकुलेट होगा और सामने वाले बंदे को सारा पे करना पड़ेगा। सारा पैसा 50 लाख, 5 करोड़, 2 करोड़ जितना भी होगा वो आपको मिलेगा पैसा वो। इसीलिए अगर आप ये एलएमपीसी सर्टिफिकेट नहीं लेते हो तो आप बर्बाद हो जाओगे दोस्तों, हो सकते हो। तो अगर आपका ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क न्यू एप्लीकेशन फाइलिंग, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन का रिप्लाई फाइलिंग का, ट्रेडमार्क काउंटर स्टेटमेंट, ट्रेडमार्क अपोज किसी को करना है तो आपका ट्रेडमार्क रूल 46, रूल 47, रूल 45 एविडेंस जो फाइल होते हैं, अगर आपको ये कराना है, ट्रेडमार्क की कोर्ट की हेयरिंग हो सकती है, आपकी इन्फ्रिंजमेंट की हेयरिंग हो सकती है, कॉपीराइट की एप्लीकेशन हो सकती है, आपकी पेटेंट की एप्लीकेशन हो सकती है, इंडस्ट्रियल डिजाइन की एप्लीकेशन होती है। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप डाल सकते हैं। हमारी टीम बेटर से बेटर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगी दोस्तों। 24 से 48 घंटे के अंदर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा दोस्तों।
तो आपका ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर LPC यानी लीगल प्रोसीडिंग सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क कैसे फाइल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने दिन में सर्टिफिकेट मिल जाता है, ये अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और शेयर तो आप कर ही देंगे। धन्यवाद दोस्तों।